चलिए हमको गुनाहों से बचना, पापों से बचना, शराब और जिना और सूद से बचना और दुश्मनी और चुगली और गिबत से बचना, इन पापों से बचना भी जरूरी है, ताकि जिस दिन हम इस धरती को छोड़ करके हम कब्र में पहुंचे तो अल्लाह के फरिश्ते गवाही दे कि ये आने वाला कोई आम इंसान नहीं है, ये वो इंसान है जिसने अपने जिस्म को भी पाक रखा और अपने दिल को भी साफ सुथरा रखा। कि हमको अपने दीन की तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। दीन का तौर तरीका, दीन के मसले मसाइल जानना बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ फजीलतें सुने उससे काम नहीं होगा, फजीलतों के साथ मसाइल का जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हम पाक कैसे होंगे, हम वज़ू कैसे करेंगे, हम नमाज कैसे पढ़ेंगे, हमारा ज़ाहिरी जिस्म पाक कैसे होगा, हमारा दिल पाक कैसे होगा। ये सब चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने जिस्म को पाक किया, दिल पाक नहीं किया, तब भी कब्र में अज़ाब होगा। और अगर हमने दिल को पाक किया, जिस्म को नापाक रखा, तब भी कब्र में अज़ाब दिया जाएगा। तो जिस्म और दिल दोनों को पाक रखना, दोनों को साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि कब्र के अज़ाब से हम बच जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मुख्तसर में सुनिएगा, कि जिस्म और दिल दोनों को पाक रखना ज़रूरी है कब्र के अज़ाब से बचने के लिए। कि मक्का या मदीना की एक कब्रिस्तान के पास से नबी पाक का गुजर हुआ, तो नबी पाक ने कहा कि फला दो कब्र है, उन दोनों कब्र वालों पर अल्लाह का अज़ाब हो रहा है। सहाबाए किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह अज़ाब क्यों हो रहा है? कहा कि इन दोनों कब्र वालों ने गुनाह किया है। तो नबी पाक से सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह इन दोनों कब्र वालों ने कौन सा गुनाह किया है जिसकी वजह से इन दोनों पर कब्र में अज़ाब हो रहा है? तो नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि अम्मा अहदुहुमा ला यस्ततिरु मिनल बौल, कि इन दोनों कब्र वालों में से एक तो वो है जो पेशाब करते वक्त पेशाब की छींटों से नहीं बचता, इस वजह से कब्र में अज़ाब हो रहा है। सोचने की बात है ना, आदमी पेशाब कर रहा था और उसने पेशाब की छींटों से नहीं बचा, उसके पैर में छींटे आ गई या कपड़े में आ गई, उसके जिस्म में वो छींटे पेशाब की पहुंच गई, उसका कपड़ा उसका जिस्म नापाक हुआ, तो अल्लाह उस इंसान को कब्र में अज़ाब दे रहा है। तो अब अगर कोई इंसान पेशाब के छींटों से तो दरकिनार पेशाब करके वो पानी ही ना हो, तो क्या उसको कब्र में अज़ाब नहीं हो? ये तो और बड़ा जुर्म है। और कोई अपनी बीवी से मिले, रात में सोहबत किया, सुबह उसको नहाना है और नहाने का उसको तरीका मालूम है कि नाक में कहाँ तक पानी पहुँचाना है, कुल्ली करना है तो कहाँ तक कुल्ली करना है। अब वो झमाझम सुबह उठा, रात के अंधेरे में कुएं में गया, चुपके चपके जो है पानी निकाला और निकाल करके नहा लिया, पता चला कि फर्ज छूट गया उसका, तो उसका जिस्म पाक होगा नहीं होगा, नापाक रहेगा। अब जब जिस्म नापाक होगा, जिस्म नापाक रहेगा, तो जो पेशाब के छींटों से ना बचे वो अज़ाब में मुब्तला हो जाए, जिसका जिस्म ही नापाक रहे, तो क्या वो कब्र में उस पर अज़ाब नहीं होगा? जरूर होगा। अल्लाह अकबर। इसलिए जरूरी है कि हम अपने जिस्म को पाक कैसे करें, अपने कपड़े को हम पाक कैसे करें। जिस कपड़े को साफ हम रह करके अपनी बीवी से मिला, उस कपड़े में निजासत लगी, नापाकी लगी, उसको क्या मरतबा धोना पड़ेगा। बाल्टी में हम धो रहे हैं तो बाल्टी में एक मरतबा धोने के बाद पानी को दोबारा निकाल के फेंकना पड़ेगा कि उसी में हमको धो लेना पड़ेगा। यह जिस्म की तहारत और कपड़ों की तहारत और अपने ज़ाहिरी जिस्म को पाक रखना, यह भी एक
अल्लाह की इबादत है। नबी ने कहा कि अन-नज़ाफ़तु मिन निस्फ़िल ईमान या मिन शुअबतिल ईमान, कि नज़ाफ़त और पाकीज़गी ईमान के हिस्सों में से एक हिस्सा है। तो जो इंसान अपने जिस्म को पाक रखा, जो इंसान अपने जिस्म को साफ सुथरा रखा, वो कब्र के अज़ाब से बचता है। अल्लाह के नबी ने कहा इन दो कब्र वालों में से एक वो है जो पेशाब के छींटों से नहीं बचता, और दूसरा नबी पाक ने क्या कहा कि दूसरा वो है कि जो वो अमल आखिर यमशी बिन नमीमा, दूसरा वो है कि जो चुगली करता था। क्या करता था? चुगली करता था। और ये चुगली क्या है? ये दिल की बीमारी है, दिल को नापाक करती है चुगली। एक इंसान जीवन बयान करे, एक इंसान झूठ बोले, एक इंसान चुगली करे, या एक इंसान आपस में दो भाई को लड़ा दे या दो खानदान को लड़ा दे, ये क्या है? ये गुनाह है, ये पाप है, और ये दिल की नापाकी है, दिल की गंदगी है। नबी पाक ने एक हदीस पाक में इरशाद फरमाया है, मिनहाजुल आबिदीन में वो हदीस लिखी गई है कि जब एक बंदा कोई गुनाह करता है तो उसके दिल में एक तीर के बराबर काला दाग पड़ता है। एक आदमी ने झूठ बोला, उसके दिल में एक काला दाग पड़ गया। फिर एक आदमी ने चुगली किया, दिल में काला दाग पड़ गया। फिर उसने गिबत बोला, दिल में काला दाग पड़ गया। यानी वो झूठ बोलता जा रहा है और उसके दिल में काला दाग पड़ता जा रहा है। अब जब उसका गुनाह बढ़ेगा तो उसके दिल में काला दाग भी बढ़ेगा। जब दिल में काला दाग बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, एक दिन ऐसा होगा कि दिल काला हो जाएगा। जब दिल काला हो गया तो हम कहते हैं कि पीर साहब ने कहा, पोस्टर ने कहा, जलालुद्दीन अशरफ साहब ने कहा, जलसे में मुफ्ती साहब ने कहा कि तुम लोग झूठ छोड़ दो, सच बोलो, नमाज पढ़ो, सूद को छोड़ दो, शराब को छोड़ दो, जिना को छोड़ दो, लेकिन समाज में कोई गुनाह नहीं छोड़ रहा है। फिर मुफ्तियों को बुलाने से क्या फायदा, पीरों को बुलाने से क्या फायदा? इन पीरों और इन मुफ्तियों की जुबान में तासीर हुई। मैं कहूँगा कि मुफ्तियों और पीरों की जुबान में तासीर है या नहीं है, ये तो बात की बात है। लेने वालों के दामन में वो वुसअत होनी चाहिए, लेने वालों के पास हाथ होना चाहिए, तब देने वालों से वो अपने हाथ से ले सकता है। हमने इतना गुनाह किया है कि गुनाह कर करके दिल को काला बना लिया है। अब चाहे पीर साहब कहे, मुफ्ती साहब कहे, आलिम साहब कहे, इमाम साहब कहे, कोई भी कहे, हमारा दिल काला हो गया है। किसी आलिम की बात, किसी पीर की बात हमारे दिल में असर नहीं कर रहा। तो जरूरी है तो अपने दिल को हम साफ करें, लेकिन हम दिल साफ नहीं करते हैं और उलमा पर तोहमत लगाते हैं। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरी तकरीर का खुलासा बस इतना है कि इंसान जिस्म और रूह से बना है। अगर रूह निकल जाए तो मुर्दार है, और अगर रूह ना जिस्म में पड़े माँ के पेट में तो एक क्या है? एक खिलौना। जैसे हाथ से खिलौना लाते हो, उसको तोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस्म और रूह जब दोनों के मजमुआ का नाम इंसान है, तो जैसे हम जिस्म को पाक रखते हैं, अपने दिल को भी पाक रखना जरूरी है। वजू कैसे करें, गुस्ल कैसे करें, कपड़ा को कैसे पाक करें, ये तरीका भी जानना जरूरी है। और दिल को पाक रखने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए हमको गुनाहों से बचना, पापों से बचना, शराब और जिना और सूद से बचना, और दुश्मनी और चुगली और गिबत से बचना, इन पापों से बचना भी जरूरी है, ताकि जिस दिन हम इस धरती को छोड़ करके हम कब्र में पहुंचे तो अल्लाह के फरिश्ते गवाही दे कि ये आने वाला कोई आम इंसान नहीं है, ये वो इंसान है जिसने अपने जिस्म को भी पाक रखा और अपने दिल को भी साफ सुथरा रखा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह हम सबों को जिस्म और दिल दोनों को पाक रखने की तौफीक अता फरमाए। बोलने में कोई गलती अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह। खड़े हो जाए।